बिना भक्ति का प्रभाव अधूरा हो जाता है। इसलिए साईं बाबा के मंदिर में आप जाओगे तो वहां आपको दो बातें लिखी हुई मिलती है। श्रद्धा, एक साइड में लिखा होता है श्रद्धा और दूसरे साइड में लिखा है सबूरी। सबूरी का मतलब सब्र है, सब्र का मतलब संतोष है और श्रद्धा का मतलब आस्था है, प्रेम है। वहाँ सिंगरौली के श्रोता धक्का मुक्का कर रहे थे तो मंच संचालक जो भक्त था बड़ा होशियार था। कई बार कौन कितना होशियार है हम नहीं जान पाते। पैंट शर्ट में, साड़ी सलवार में एक से बढ़कर एक होशियार छिपे हुए हैं। कई लोग गुरु जी के सामने अपनी होशियारी प्रकट नहीं करते, मर्यादा रखते हैं, लेकिन अलग कभी उनको अवसर मिलता है तो उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर तुम गदगद हो जाओगे, बहुत बुद्धिमान है। तो उसने कहा कि गुरु और बहू और फूल ये तीन बहुत कोमल होते हैं। हे भक्तों, धक्का मुक्का मत करो, गुरु जी को ज़्यादा भीड़ मत आओ, लाइन से आओ, एक के पीछे एक आओ। गुरु जी बहुत कोमल है, बहू भी कोमल होती है। तो मैं उस शब्द को सुना, तब से उसको मैंने प्रवचन बनाया कि वास्तव में आपके घर की बहू जब शुरू में आती है बहुत कोमल है, जब वही बहू माँ बन जाती है तो थोड़ा मजबूत हो जाती है, और जब वही सासू बन जाती है तो पूरा हिमालय की चट्टान हो जाती है, भारी मजबूती आती है। लेकिन ये धीरे धीरे, इसलिए घर की नारियों के साथ में भी कोमल बर्ताव कीजिए, गुरु के साथ में भी कोमलता से व्यवहार कीजिए और फूल के साथ बड़ी कोमलता रखिए। पंखुड़ी टूट सकती है। कितने लोगों का मन फूल जैसा कोमल होता है, ये साधारण बात नहीं है। आप ज़्यादा उनको कुछ बोल दोगे बिल्कुल कुम्हला जाएंगे। परंतु याद रखना, ये संसार सहनशीलता रखने वालों के लिए ही सुखद है। अगला व्यक्ति तुम्हारे साथ में कब कैसा कौन सा व्यवहार कर सकता है कोई पता नहीं। ध्यान रखना, तुम अपने आप को सहनशील भी बनाओ, गम भी खा लिया करो और दूसरों को क्षमा भी कर दिया करो। जो क्षमा करता है उसको शास्त्रों में बड़ा कहा गया है, और जो क्षमा मांगता है उसको उससे भी बड़ा कहा गया है। क्षमा करना कठिन है, लेकिन क्षमा मांगना बहुत कठिन है। क्षमा मांगने का अर्थ है कि इस व्यक्ति ने अपने अहंकार को खत्म कर दिया है, और क्षमा करने का अर्थ यह है कि इसने अपने क्रोध की ज्वाला को बुझा दिया है। जो इसके अंदर तुम्हारे प्रति गुस्सा आई थी, गलती तुमने किया था, उस गुस्सा की आग को ये पी गया, बुझा दिया है। और बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जहां क्षमा की आवश्यकता है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जहां कुछ दंड देने की आवश्यकता है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनमें थोड़ा समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। क्योंकि और एक ही प्रकार की गलती अनेक लोगों से होती है, अनेक लोगों की स्थिति को भी समझना, क्योंकि गलती तो हो गई
पर उनकी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना। कुछ लोग गलती हो जाती है उसी से बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग गलती हो जाती है और जब उनको पता चलता है हमारे पिताजी जान गए, बहुत शर्मिंदा होकर दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, गलती हो जाती है और जब उनको पता चल जाता है कि हमारे पिताजी इसलिए हमसे नाराज हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, गलती हो जाती है, जब उनको समझाओ तो उनको पश्चाताप होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके बीच में, उनको डांटो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अंतःकरण को, सबके मन मंदिर को समझना, कौन कितना कैसा है। गुजरात में एक नई बहू आई तो वो बहू किचन में काम कर रही थी और उसके हाथ से कांच का प्याला गिरा और फूट गया। कांच के बर्तन बहुत नाजुक होते हैं और वो पकड़ते ही आपका मन डर जाता है, और जब मन डर जाता है तो गिर जाता है। आपके हाथ से स्टील के बर्तन इतना जल्दी नहीं गिरेंगे, लेकिन कांच का बर्तन गिर जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ते ही तुम्हारे मन में घबराहट होती कि ये फूट सकता है, और जो घबराहट है वो डर है, फिर वो फूट ही जाएगा, फूट जाएगा। कांच का प्याला फूटा। अच्छा घर था, सुंदर घर था, टाइल लगा हुआ था। जिस घर में टाइल लगा हुआ, घर में 10 गुना चमक बढ़ जाती है। और पुट्टी लगी हो तो कुछ वर्षों के लिए घर की पोताई से छुट्टी मिल जाती है। और जिस घर में टाइल न लगा हो, कितना अच्छा घर बना हो, फिर भी लगता है गंदा ही है, साफ नहीं। और वैज्ञानिकों ने, पहले लोग पत्थर लगाते थे, कोई काला पत्थर, कोई नीला पत्थर, कोई कोटा स्टोन, कोई संगमरमर, कोई मार्बल। अब वैज्ञानिकों ने खोज किया तो टाइल आ गया है। अब मार्बल बेचने वाले लोग माथा पीट रहे हैं कि मार्बल में मर मिटे, बिक ही नहीं रहा है। कोटा स्टोन को लोग देख नहीं रहे, क्योंकि टाइल की चमक, टाइल की डिजाइन, टाइल के फूल कहाँ मिलेंगे। तो टाइल लगा हुआ था, फट से कांच का प्याला फूटा, आवाज हुई। पिता पुत्र दोनों पढ़ रहे थे अखबार, ड्राइंग रूम में बैठे हुए। आज अखबार का भी जमाना धीरे धीरे चला गया। क्या क्या परिवर्तन जगत में हो रहा है। अब लेटर का जमाना भी चला गया। मोबाइल ने बहुतों का काम छीना है, और मोबाइल ने बहुत कुछ कमांड किया है, और मोबाइल ने बहुतों को बर्बाद भी किया है, और मोबाइल ने बहुतों को मिटा भी दिया है। मोबाइल के भीतर सब कुछ है। तुम्हारी बुद्धि उसमें जो चाहे वो ढूंढ सकती है। इसलिए कहते हैं, बालक के हाथ में गया हुआ चाकू बालक के हाथों को काट देता है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य के हाथ में पहुंचा हुआ मोबाइल उसकी जिंदगी को भी काट छांट कर खत्म कर देता है। इसलिए समझदार व्यक्ति के हाथ में मोबाइल जब पहुंचता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो बिजनेस को संभालता है, पॉलिटिक्स को संभालता है, सर्विस को संभालता है, कंट्रोल करता है। लेकिन ना समझ के हाथ में जब मोबाइल पहुंचता है तो उसमें केवल और केवल फिल्म देखता रहता है, पफ देखता रहता है। जिंदगी रफ हो रही है और पफ चल रहा है। इतने इतने ऐप है, पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ गया है। याद रखना, जीवन में कोई चीज़ आपको मिले उसका सदुपयोग कीजिए।